हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड यहाँ पे स्टडी करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, जो सेकंड चैप्टर का पार्ट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा कंपाउंड स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। एक NaCl स्टडी किए हैं, एक NaOH स्टडी किए हैं, फिर ब्लीचिंग हम लोगों ने स्टडी किया, बेकिंग, वॉशिंग सोडा, है ना। ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, है ना, घर पे भी सुना होगा या कहीं और भी सुने होंगे, बाहर भी सुने होंगे, जहाँ पे साफ़ सफाई होता है तो आप लोगों ने इसका नाम सुना है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग सिंपली CaOCl2, इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये एक सिंपल फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा बिहेव करता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा। साथ में और कैसे ये बिहेव करता है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और कैसे बिहेव करता है? तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे ये बिहेव करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी। तो हम यहाँ पे क्या क्या स्टडी करेंगे? हम लोग यहाँ पे इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, जैसे हम लोग सारे केमिकल कंपाउंड में स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो यहाँ पर भी जो हमारे सिलेबस में मेंशन है क्लास 10th के, कि ब्लीचिंग पाउडर जो सिलेबस में है ना, वो बहुत सफिशिएंट है फॉर हायर क्लासेस एंड फॉर अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देने जा रहे हो, सफिशिएंट है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आपका केमिकल फार्मूला क्या होगा इसका। तो सबको पता होना चाहिए CaOCl2। और का जो दो मेन इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है और ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन। एक सीक्वेंस में जाएंगे, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर का? व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो इसके प्रिपरेशन के लिए कैसे करना है हमको? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग इसे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। किससे कराएंगे? क्लोरीन से करा देंगे। अब क्लोरीन कहाँ पे अवेलेबल होगा? जब हम लोग NaOH का मैन्युफैक्चर कर रहे थे, NaOH का प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पे क्लोरीन गैस जो है क्या हो रहा था? ऐसे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा था। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस जो है ऐसे बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। तो वहाँ पे जो क्लोरीन बाई प्रोडक्ट में मिल रहा है, उस क्लोरीन को हम लोग यूज़ कर लेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो वो जो बाई प्रोडक्ट है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जो कॉस्ट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। बनाने का कॉस्ट क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया ना। आपने उसको वहाँ पे बाई प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है, उसको वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो, आप यहाँ पे यूज़ करके क्या बना ले रहे हो? ब्लीचिंग पाउडर बना ले रहे हो। तो क्लोरीन कहाँ से मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का बाय प्रोडक्ट है। जब हम लोग NaCl लिए थे, उसका एक बार सोल्यूशन बनाए और इलेक्ट्रोलिसिस किए थे, याद आ रहा होगा आपको। तो क्लोरीन गैस वहाँ पे मिल रहा था। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? जो कैल्शियम, वी कैन राइट एक इसके लिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड bypassing what? Bypassing
क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही ड्राई स्लैग्ड लाइम है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? CaOH का वोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम बोल रहे हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से। ये क्लोरीन कहाँ मिल रहा है? फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दोनों का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, ये फॉर्म हो गया। तो ये प्रिपरेशन हो गया, याद रहेगा? कुछ नहीं, स्लैग लाइम, क्लोरीन, ये ब्लीचिंग पाउडर, वाटर। क्लोरीन कहाँ से? NaOH जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहाँ पर बाई प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा था। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या क्या प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर का? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इजी वे में जाएंगे कि हमें याद भी हो जाए। पहला जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ठीक, ये इसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ब्लीचिंग पाउडर का, ये किसके वजह से? ये स्मेल ऑफ क्लोरीन के वजह से है। किसके वजह से? क्लोरीन की वजह से। और ये येलोइश वाइट इन पाउडर इन कलर होता है। तो पहला चीज़ लिख सकते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर है इस व्हाट इस येलोइश वाइट पाउडर, इस येलोइश वाइट पाउडर हो गया, और इसके पास स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ किसका? क्लोरीन का होता है स्मेल जो होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो बहुत ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फ्री लाइम जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो लाइम होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर हमें क्लियर सोल्यूशन चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार फ़िल्टर कर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अलग हो जाएंगी, और जो फिल्ट्रेट होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो इनका जो मीन्स क्या कह सकते हैं, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्लियर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्री लाइम्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपको क्लियर सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक बार फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी, और जो फिल्ट्रेट हमारा सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा, और क्लियर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हो। जो मेन है यहाँ पे लिखते हैं लिबरेशन ऑफ क्लोरीन। जब इसका रिएक्शन होता है किसी भी एसिड से तो क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं ये। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कर दें या कार्बन डाइऑक्साइड से कर दें, तो जो क्लोरीन प्रेजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में वो इवॉल्व हो जाता है, और जो क्लोरीन इवॉल्व हो गया ड्यूरिंग रिएक्शन, उस क्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं? अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेलेबल क्लोरीन। और ये जो अवेलेबल क्लोरीन है ये डिटरमाइन करता है सैंपल, कि जो ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। मीन्स क्लोरीन कितना इवॉल्व हो रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर की क्वालिटी है वो डिसाइड करते हैं। अगर एक गुड सैंपल है, कोई अच्छा सैंपल है, तो उसमें 35 से लेकर 38% क्लोरीन अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स ब्लीचिंग पाउडर अगर अच्छा है तो उसमें 35 से 38% क्या होगा? अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? व्हेन ट्रीटेड विथ
what excess of dilute acid or CO2, chlorine present is इवॉल्व, जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है वो इवॉल्व हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं, CaOCl2, यहाँ पे एक्सेस लिखा है, ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, प्लस HCl ले लीजिए, इसका रिएक्शन होगा तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, साथ में वाटर, और यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गया। उसी तरह अगर हम लोग ये ना लेके अगर आप H2SO4 ले लें तब क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा और क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एक बार रिएक्शन करा दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा और क्लोरीन गैस फर्दर इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलेंगे, अवेलेबल क्लोरीन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्लोरीन so liberated is called what, अवेलेबल क्लोरीन। तो ये एग्ज़ाम में अगर आता है कि अवेलेबल क्लोरीन किसे बोलेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का जब रिएक्शन एसिड से या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। ये जो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है वो अवेलेबल क्लोरीन है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, अब इस कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में ये क्लोरीन इवॉल्व हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का क्या बता देते हैं, क्वालिटी बता लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज डिटरमाइंड by the amount of available chlorine given by the sample। और एक गुड सैंपल में कितना होगा क्लोरीन, 35 to 38%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए गुड सैंपल कंटेन्स how much, 35 to 38% of available क्लोरीन। आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, जिसे अवेलेबल क्लोरीन बोल रहे हैं, और ये क्वालिटी बताता है ब्लीचिंग पाउडर का, और 35 to 38% अच्छे क्लोरीन, अच्छे ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने बताया था जब स्टडी किए थे कि इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को भी स्टडी कर लेते हैं। थर्ड में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, अगर इनका रिएक्शन एसिड से हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है, एक हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है। मतलब अगर इनका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से होता है तो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है, जो फर्दर टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है और क्या देता है, नीसेंट ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर का, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, नीसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि क्या हो रहा है, नीसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और वो जो नीसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है उसी के वजह से ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 है ना, अगर इसका ट्रीटमेंट रिएक्शन किससे हो जाए, H2SO4 से, ये स्मॉल क्वांटिटी में अगर है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में लिए हैं तो अगर इसका रिएक्शन होता है तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा, साथ में क्या फॉर्म होगा, HClO, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। इसको अगर बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये वाला HClO, ये फर्दर क्या होता है, ये डिकम्पोज कर जाता है, क्या कर देगा, डिकम्पोज कर जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा,
इट विल फॉर्म व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या फॉर्म कर लेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इट फॉर बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज रीज़न फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर के लिए। नेक्स्ट आता है, हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है, और जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो भी किसके वजह से है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही है। और ये क्या करेगा, ये जो कोई भी कलर्स मैटर होंगे उसे क्या कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। कैसा, कलरलेस में। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों है, इस ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, जो भी आपका कलर्ड मैटर होगा वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और किस में हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग ब्लीचिंग क्या, पेपर पल्प, ब्लीच पेपर पल्प। तो पेपर पल्प को ब्लीचिंग में करते हैं, कॉटन्स, लाइनन, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, यूज़ इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको ब्लीच करने में यहाँ पे भी यूज़ होता है इसका। लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं यूजेस क्या क्या है, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, लास्ट हेडिंग यूजेस। तो प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं, इसका यूजेस देख लेते हैं। तो पहला तो जान गया, ऐसे ब्लीचिंग एजेंट, एस ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, एस ब्लीचिंग एजेंट कहाँ पे, फॉर कॉटन, लाइनन, वुड एंड पेपर पल्प, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पे, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। साथ में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लैब में भी, इन लैब एंड इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट और इंसेक्टिसाइड के भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जो वाटर आता है हमारा, जो म्यूनसिपल वाटर जो सप्लाई होता है, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट कहाँ पे है, यूज्ड एज व्हाट, डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, कॉमा germicide and in sterilization of what, municipal waste। तो यहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक बार, ये हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फार्मूला CaCO, इट्स यूजेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। प्रिपरेशन अगर बात करते हैं तो हम लोग सेलेक्ट लाइम और क्लोरीन हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर देखें तो ये येलोइश वाइट पाउडर है। जब इसका रिएक्शन एसिड से या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। इस क्लोरीन को अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, और ये जो अवेलेबल क्लोरीन है ये क्वालिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक जो गुड सैंपल होता है उसमें 35-38% अवेलेबल क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से होता है। जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इसका वो भी नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से है। इसमें क्या होता है, जो कलर्ड मैटर होते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
कलरलेस हो जाते हैं। और इसका यूज़ हम लोग पेपर पल्प ब्लीचिंग में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे यूज़ करते हैं। यूजेस के बारे में बात करें तो ऐसे ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड एंड स्टरलाइजेशन ऑफ द म्युनिसिपल जो वाटर होता है, वाटर उसके में भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर अबाउट द ब्लीचिंग प्रॉपर पाउडर। अब हम लोग एक नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। थैंक यू।